नमो माध्यमाय नमः। मैं श्री चंद्रनाथ जी को बैठक में ले आया और पूछने लगा कि वे कैसी पूजा करते हैं। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि वे योग साधना करते हैं। मेरे पूछने पर कि उनके कोई गुरु है, तो उन्होंने कहा हाँ, परंतु वे गुरु का कुछ भी परिचय देने से इनकार किए। उन्होंने बताया कि गुरु का परिचय देना बिल्कुल मना है। उनके नकारात्मक उत्तर से मुझे कुछ दुख तो हुआ। फिर भी मैंने कहा कि अच्छा, अब मैं एक परिचय देता हूँ और आप बताएं कि वे महाशय कौन हैं। जिन दिव्य रूपधारी महाशय को जैसे मैंने मानस पटल पर देखा था, हूबहू वैसा ही उनके सामने बयान कर दिया। सब सुनने के बाद उन्होंने फिर बड़े ही संक्षेप में उत्तर दिया, जब तुम उनको इतने नज़दीक से जानते हो तो फिर 6 महीने से क्यों मुझसे माथापच्ची कर रहे थे। तब मैंने उनको वे सारी बातें बताई जो उनके पूजा पर जाने के बाद बीती थी। साथ ही साथ मैंने उनसे यह भी बताया कि उस मानस दृष्टि और उनसे तल्लीनता के बाद मेरी सारी घबराहट दूर हो चली है और उसी अनुपात में साहस बढ़ गया है। कल जो मेरे ऑफिस निरीक्षण विभाग के प्रधान करने वाले हैं, तो हो सकता है कि मेरा ऑफिस चैम्बर युद्धभूमि बन जाए। अब मैं किसी प्रकार दबने वाला नहीं हूँ। मेरी इस बात को सुनकर उन्होंने जो उत्तर दिया वह बड़ा ही मर्मस्पर्शी तथा प्रेरणादायक था। यद्यपि उस समय वे ना तो तात्विक थे, ना ही आचार्य, परंतु उनका उत्तर एक बहुत ही मर्मज्ञ तात्विक एवं आचार्य का था। उन्होंने कहा, जिनके चिंतन मात्र से ही तुम में इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, तो क्या अगर उनका वरद हस्त तुम्हारे मस्तक पर रहे तो तुम न ही भगवान को ललकार कर मेरे जैसा कहोगे। उनके इस उत्तर ने मुझ पर जादू का काम किया। इन बातों के दौरान ही हम लोग भोजन कर चुके थे, अतः आराम से बातें कर रहे थे। उनकी बातों का मेरे मन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा और मैंने पूछ दिया कि अच्छा, आप इतना तो बता ही सकते हैं कि वे पूज्य बाबा कहाँ रहते हैं। उन्होंने कहा हाँ, इतना बता सकता हूँ। उन्होंने बताया कि पूज्य बाबा जमालपुर में रहते हैं। जब मैंने घड़ी देखी तो रात के 11 बज रहे थे। मैंने उनसे अनुरोध किया कि अभी हम लोग जमालपुर चले और सुबह पूज्य बाबा का दर्शन कर लौट आवे। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी नए व्यक्ति को बिना उनके पूर्व अनुमति के उनके पास नहीं ले जाया जा सकता है। फिर मैंने उनसे आग्रह किया कि तो फिर आप अकेले जाएं और मेरे लिए अनुमति और आशीर्वाद लेकर आए। मेरे आग्रह पर इच्छा न रहते हुए भी वे तैयार तो हो गए, परंतु बड़े ही अनमने ढंग से कहा कि तुम मेरे संबंधी हो, बाल सखा हो और साथ साथ परेशानी में हो, इसीलिए मैं तुम्हारी बात पूज्य बाबा के सामने रखूंगा, परंतु यह आश्वासन नहीं दूंगा कि अनुमति लेकर ही लौटूंगा। उन्होंने इसको और स्पष्ट किया कि तुम्हारी परेशानियों को देखते हुए मैं सिर्फ तुम्हारी सांत्वना के लिए ही जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से अनुमति मिलना आसान नहीं है। महीनों वर्षों लोग प्रयास करते हैं तो कहीं परम पूज्य बाबा अनुमति देते हैं, और तुम कह रहे हो कि मैं जाऊँ और तुम्हारे लिए अनुमति और आशीर्वाद दोनों लाऊं। यह असंभव ही है। फिर भी मैंने जिद किया कि आप जाए ही, और उनकी अनिच्छा के बावजूद उनको लेकर मैं रेलवे स्टेशन गया और उनको जमालपुर की गाड़ी में बैठा दिया। जब गाड़ी में श्री चंद्रनाथ जी बैठ गए तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप जो कुछ मैं कहूँ वह पूज्य बाबा के सामने अक्षरशः अर्ज कर देंगे। उन्होंने कहा हाँ, यह मैं कर दूंगा। मैंने कहा कृपया आप कहेंगे। नगीना एक उदंड, उद्दत, उग्र, उज्झट, उच्छृंखल, उज्जड़ तथा उत्पाती आदमी है, जिसने आसानी से जीवन में किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, परंतु आपके श्री चरणों में स्वतः नतमस्तक हो गया हूँ। इतने पर भी जब मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने फिर कहा, मैंने एकलव्य की तरह उनको अपना गुरु मान लिया है, अब उनकी मर्जी, मुझे शिष्य बनाएं या न बनाएं। इतना कहते ही गाड़ी खुल गई और मैं घर लौट आया।
यह श्री चंद्रनाथ जी के हृदय की विशालता, महानता तथा मेरे प्रति उनका असीम स्नेह ही था कि ऐसे असमय में रात्रि जागरण कर मेरे कल्याण के लिए यात्रा करने का कष्ट उठाया और जन्म जन्मांतर के लिए मुझे ऋणी बना लिया। पूज्य बाबा ही जाने यह ऋण कैसे चुकेगा। फिर भी विराट लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ऋणी बनना अच्छा ही लगता है। कलह होकर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया और श्री चंद्रनाथ जी के लौटने की प्रतीक्षा उत्सुकतापूर्वक करने लगा। श्रद्धेय श्री चंद्रनाथ जी का इंतजार तो था ही, विभागीय प्रधान का भी आगमन निरीक्षणार्थ उसी दिन था। पहले ही कह चुका हूँ कि स्थानीय वरिष्ठ अधिकारी के साथ मेरा संबंध अच्छा नहीं था, अतः उन्होंने यह अफवाह फैला रखी थी कि विभागीय प्रधान का आना तो सिर्फ बहाना मात्र है। उनके आने का असली मकसद तो है कि मुझे अवनति दे पदच्युत करना। इसी बीच करीब 2 बजे दूरभाष की घंटी बजी, जिससे मालूम हुआ कि विभागीय प्रधान मुंगेर से चल चुके हैं और सीधे भागलपुर पहुंचकर मेरे ऑफिस का निरीक्षण करेंगे।